अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली उस्मान है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अमेज़ोन पर पाकिस्तान से अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सेल और अमेज़ोन डॉट कॉम पे आएंगे। हम लोग आज इंडिविजुअल अकाउंट बनाना सीखेंगे कि इंडिविजुअल यानी कि हम लोग अपने पासपोर्ट पे इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें अब इंडिविजुअल में आप प्लान दोनों ले सकते हैं। ठीक है। बाद लोग ये कहते हैं कि आप इंडिविजुअल में सिर्फ आप जो है ये 0.99 जो उसका है डॉलर्स का पर आइटम का वो आप प्लान ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसमें प्रोफेशनल प्लान भी ले सकते हैं जो $40 का है। ठीक है। तो आप इसमें दोनों प्लान ले सकते हैं। अब आप यहाँ से साइन अप पे आते हैं। साइन अप के आने के बाद आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा कि amazonsellercenter.com यानी कि आप लोग ये यूएस की बेस के ऊपर या इंडिविजुअल अकाउंट डॉट कॉम पे बना रहे हैं। ठीक है। इस पे आप सेल ग्लोबली करके जहाँ पे भी आप सेल करें, लेकिन जब आपने यूके में कंपनी बेस पे अकाउंट बनाना है तो आप डॉट यूके लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने एलएलसी बेस पे भी पाकिस्तान से अकाउंट बनाना है तो फिर भी आप डॉट कॉम लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका नाम है। अंकल यूस्मान लिख लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने ईमेल जो है ना वो ऐसी ईमेल यूज करनी है इसमें जो जिसपे पहले कभी अमेजोन का कोई भी अकाउंट ना, आप न्यू ईमेल बनाने वो यूज करें। इसमें ऐसी ईमेल आपने यूज करनी है कि जिसमें अमेजोन का कोई भी अकाउंट ना बनाओ, इवन के बायर अकाउंट भी ना बनाओ। तो आप वो ईमेल जो है वो यूज कर लेंगे यहाँ पे। ये मैंने ईमेल लगा दी। अब यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड बना लें। अब यहाँ पे आपको ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ठीक है। आपने वो ओटीपी जो है वो यहाँ पे देना है। ये ओटीपी आ गया। यहाँ से आपने अपनी बिजनेस लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं और आपने कंपनी बेस पे अकाउंट नहीं बनाना, तो आप यहाँ से अपनी बिजनेस लोकेशन आप इसमें कर सकते हैं, पाकिस्तान। अब आपकी बिजनेस लोकेशन क्या है? सॉरी, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं? बिजनेस टाइप आपकी क्या है? तो आपने यहाँ पे इसको जो है वो, अच्छा, इसमें आपने जो सबसे मेन चीज़ है वो आपने यहाँ पे कंट्री आपने सही सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे आप अगर यूके का अकाउंट बना रहे हैं कंपनी की बेस के ऊपर, तो आपने यूके सेलेक्ट करना है। अगर कंपनी की बेस के ऊपर आप यूएस का अकाउंट बना रहे हैं तो आपने यूएस सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चूंकि इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। अब बिजनेस टाइप हमारी क्या है? यहाँ पे आगे बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे अगर उन्होंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हुए, तो यहाँ पे वो जो है ना वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे या चैरिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। या प्राइवेटली ऑन बिजनेस, मतलब कि वो अपनी कंपनी की बेस पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम बन जाती है। या यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट, यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करके यहाँ पे नॉन आई एम इंडिविजुअल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है और ये बैक नहीं होता। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना मिस्टेक नहीं करनी। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो आई एम एन इंडिविजुअल करना है, जो हम लोग अपनी पाकिस्तानी पासपोर्ट की डिटेल्स के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना। नॉर्मली हमारे पासपोर्ट के ऊपर दो नाम होते हैं, आप ये याद रखें कि अपने, अगर आपका पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि एक नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, तो आप कोशिश करें उसको चेंज करवा लें। अगर आपने कंपनी बेस्ड अकाउंट बनवाना है यूके के लिए, तो यूके के लिए आपका रिकमेंडेड ये है, और वो एक्सेप्ट ही नहीं करते जब तक दो नाम ना हो, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ना हो, वो इस जो है ना वो कंपनी नहीं बना क्रिएट कर सकता। हाँ लेकिन वो यूएस में इंडिविजुअल अकाउंट उसका बन सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें अपने पासपोर्ट के ऊपर अगर आपने बनवाना है, तो आप उस पे जो है वो दो नाम लिखवाएं अपने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मिडिल नेम को आपने छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम यानी कि जो आपका नाम है, और सर नेम जो पासपोर्ट के ऊपर आपका सर नेम लिखे लास्ट नेम वो होता है, ठीक है। मैं एग्री करना है इसको। ये सारी डिटेल्स जो है ये मैं फेक दूंगा, इसके ऊपर कोई भी ओरिजिनल डिटेल नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक डेमो है आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि आपकी कंट्री ऑफ सिटीजन कौन सी है। तो ऑब्वियसली मेरी पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान की डिटेल्स पे बना रहा हूँ, तो पाकिस्तान। ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ, नॉर्मली ऐसा होता है कुछ लोग जैसे सऊदीया में, ओमान में, या किसी और जगह पे पैदा हुए होते हैं, तो फिर वो उनकी कंट्री ऑफ बर्थ वो आएगी, ठीक है। लेकिन हमारी जो कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान। अब यहाँ पे आ गया डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, आपने वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कोई चेंजिंग्स होती हैं डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन जो आपकी यहाँ पे मैच करेगी आपके पासपोर्ट के साथ, ठीक है। आपकी जो भी पासपोर्ट की ऊपर डेट ऑफ बर्थ होगी, आपने वो वाली लिखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप प्रूफ कौन सा देना चाहेंगे। तो अगर तो आप नेशनल आईडी कार्ड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो नेशनल आईडी कार्ड पे ये साथ आपसे डोमिसाइल डिमांड करेगा, ठीक है। अगर आप नेशनल आईडी कार्ड आपका इंग्लिश में है और ये डोमिसाइल आपका साथ बना हुआ है, तो आप डोमिसाइल साथ सबमिट करवाएंगे, तो ये आपका जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज पासपोर्ट पे जो है ना वो बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। तो पासपोर्ट हमारा जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर मैं जो है एक मैंने लिख के रखा है डिजिट्स पूरे करने के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है। तो जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आके वो आपसे पूछ रहा है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये आपने जो है, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जिसका आप प्रूफ दे सकते हैं, आप प्रूफ में वो आपसे स्टेटमेंट रिक्वायर करेगा, और आपका घर का कोई भी यूटिलिटी बिल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को जो है वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसमें अपने जो बिल हैं उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि घर के एक बंदे के नाम पे या किसी बड़े के नाम पे जो है ना वो बिजली के बिल्स वगैरह सारे या जो भी यूटिलिटी बिल होते हैं वो होते हैं, तो उन पे फिर आपका नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता और आपको प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसमें मैं आपको एडिट करने का भी तरीका बता दूंगा किस तरह से एडिट करते हैं। अब ये जो एड्रेस है, ये आपने सेम एज इट इज वो एड्रेस देना है जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर है, ठीक है। अगर कहीं पे बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर, नॉर्मली पाकिस्तान में बैंक की स्टेटमेंट्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो आपने साथ नंबर भी ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कुछ जहाँ पे कॉमा है आपने कॉमा लगाना है, जहाँ पे स्पेस है वहां पे स्पेस देनी है, ठीक है। तो आपने सेम जो है ना उसको कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि ये मैंने अप्रूव तो करवाना नहीं, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एड्रेस लाइन मैं कोई भी लिख देता हूँ,
ठीक है। सिटी है गुजरात। स्टेट पंजाब। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी पाकिस्तानी नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो दे दें।